झिटकने लगा और कहने लगा दामा कन्हैया ये तूने अच्छा नहीं किया। सुन कन्हैया कि झट झपट पकड़ क्रस न की कमरे, कि झट झपट पकड़ क्रस न की कमरे, बोला मत बहेगा मोहन। जो अपना कुशल चाहते हो तो गेंद अभी ला दो मोहन। जो अपना कुशल चाहते हो तो गेंद अभी ला दो मोहन। जो अपना कुशल चाहते हो तो गेंद अभी ला दो मोहन। हरि बोले ना कुछ मसीले पर जो बीच उखाड़ी देता है, जो बीच अरे देता है, जो बीच अरे देता है, जो बीच उखाड़े देता है। वो सिसाड़ी हुए चित पर क्यों, वो सिसाड़ी हुए चित पर क्यों पीतांबर फाड़ी देता है। इस सड़े हुए टुकड़े पे क्यों पीतांबर फाड़े देता। आज दामानामी ग्वाल कहने लगा कन्हैया इतनी देर से तो हमको खिलाते नहीं थे, लेकिन जब हमारी बारी आई तो तुमने हमारी गेंद कुंड में फेंक दिया। इसलिए कन्हैया बात बिगड़ जाएगी। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो हमारी गेंद हमको ला करके दे दो। और जैसे ही दामानामी ग्वाल ऐसी बातें कहने लगा, भगवान मुस्कुराने लगे, बोले दामा अरे एक साधारण से गेंद के लिए तो मेरा इतना पीतांबर, इतना कीमती पीतांबर फाड़ रहा है, मेरी कमर को छोड़ दे दामा। दामा कहता है नहीं कन्हैया मैं कमर को नहीं छोड़ूंगा, मेरी गेंद ला करके दो। भगवान ने बोले कमर को तो छोड़, तब तो मैं तेरी गेंद ला करके दूंगा। दामा नहीं मानता ही तो भगवान ने झिड़क करके क्रोध में कहने लगे दामा सुन कि हट दूरी कमर को छोड़ मूर्ख, वरना अब मेरी बारी है। जो एक तमाचा लग बैठा तो खत्म जिंदगानी हो, जो एक तमाचा तो खत्म जिंदगानी होगी। जो एक तमाचा छूट गया तो खत्म वही जिंदगानी। हट दूर कमर को छोड़ वरना अब मेरी बारी है। जो एक तमाचा लग बैठा तो खत्म जिंदगानी होगी। जो एक तमाचा लग बैठा तो खत्म जिंदगानी होगी। जो एक तमाचा लग बैठा तो खत्म जिंदगानी होगी। भगवान कहने लगे कमर को छोड़ दे, अन्यथा दामा अगर कहीं मैंने एक तमाचा मार दिया तो तेरे प्राण समाप्त हो जाएंगे। दामा कहने लगा कन्हैया ये मत भूलो कि तुम बड़े घर के लड़के हो, तुम हमें मारोगे और हम बर्दाश्त कर लेंगे। नहीं कन्हैया अगर एक बार करोगे तब तो सहन कर लेंगे, अन्यथा हमारे भी हाथ में लाठी है। अगर ज्यादा बड़ी बातें करने की कोशिश किया कन्हैया तो फिर बात तो बिगड़ जाएगी।
अगर तुम अपने घर में माखन मिश्री खाने को पाती हो तो हमारी भी घर में हमारी माँ हमको छाछ पिलाती है। हम भी किसी से कम नहीं कन्हैया, हम तुम्हारे पहले बार को सहन कर लेंगे। भगवान बोले दामा आज तो कुछ ज्यादा बोल रहा है। दामा कहने लगा कन्हैया हमारी गेंद एक तो तुमने कुंड में छोड़ दिया और फिर भी हमको बल दिखा रही, लेकिन कन्हैया ये झूठा अभिमान झूठा बल किसी और को दिखाना कि एक तमाचे में तुम हमारे प्राणों का अंत कर दोगे। अगर इतना ही तुम्हारे तमाचे में बल होता तो राजा कंस से कब का तुम निपट चुके होते। कन्हैया ये ना भूलो, ये ना समझो कि हमें कुछ पता नहीं, हमें सब कुछ मालूम है कि तुम्हारे घर में कौन सी घटना घटी हुई। कल से तुम्हारी माता पिता रो रो करके मर रहे कंस की धौंस को सुन करके। अगर तुम सच्चे बलधारी होते तो कमल के पुष्प ला करके कंस को दे दिया होता। तुम्हारे माता पिता को इस प्रकार से नंद बाबा मैया यशोदा को ऐसे रोना नहीं पड़ता। इसलिए हम भली भांति जानते हैं कन्हैया तुम शक्तिशाली नहीं बल्कि एक कायर हो। और कन्हैया अगर बार बार बल दिखा करके हमको डराने की कोशिश करते हो तो अगर सच्चे बलधारी हो कन्हैया तो वो रहे सामने कमल के पुष्प, अगर तोड़ करके दिखा दो तो आज से मैं समझूंगा तुम सच्चे बलधारी हो, अन्यथा तुम एक कायर हो। दामा नामी ग्वाल भगवान को पानी चढ़ाने लगा। भक्तों और भगवान और दामा में जो ये तकरार हो रही, ये तकरार कोई तकरार नहीं बल्कि ये भगवान की एक बहुत गुप्त राजनीति है। जो भगवान को कोई ना कोई कारण चाहिए काली कुंड में जाने का, काली नाग तक पहुंचने का। और जब दामा नामी ग्वाल भगवान को पानी चढ़ाने लगा, बार बार बल की धौंस दिखाने लगा, कंस की धौंस देने लगा, तो भगवान ने कमर को तुरंत छुड़ाया और भगवान भाग पड़े काली कुंड की ओर। और जैसे भगवान कुंड की ओर भागे, कुंड के तट पर एक कदम का वृक्ष लगा हुआ था। उसी कदम के वृक्ष पर भगवान चढ़ गए और एक डाली काली कुंड की ओर गई थी, उस डाली पर जाकर के भगवान बैठ गए। और फिर दामा नामी ग्वाल से भगवान क्रोध में बोले दामा इतनी देर से तू कंस की धौंस दे रहा था और फूल फूल चिल्ला रहा था, तो ले मैं फूल ही तोड़ने जा रहा हूं। और अगर तेरी गेंद पाताल लोक में भी चली गई होगी तो मैं उसको ढूंढ करके ही लाऊंगा। सुन दामा कि ले फूल फूल चिल्लाता है, फूल ही तोड़ कर लाऊंगा। पाताली लोक में भी होगी तो गेंद ढूंढ कर लाऊंगा। धौंस क्या देता है उसको भी देखो भालूंगा। देखना कभी तेरे आगे उसका चूरा कर डालूंगा। आज भगवान श्री कृष्ण बोले दामा तो इतनी देर से फूल फूल चिल्ला रहा था, तो सुन मैं फूल ही तोड़ने जा रहा हूं। और अगर तेरी गेंद पाताल लोक में चली गई होगी उसे मैं खोज करके ढूंढ करके तभी लौटूंगा। और जो तूने कंस की धौंस दिया तो सुन ले दामा, एक दिन तेरी आंखों के सामने उस कंस की ऐसी दशा करूंगा कि तेरा भी कलेजा कांप जाएगा। इतना कहकर के भगवान काली कुंड में कूद गए। और जैसे भगवान काली कुंड में कूदे भक्तों, भगवान के बिना हाहाकार मच गया।
सभी ग्वाल बाल भारी विलाप करने लगे, रोने लगे, जान गए कि काली कुंड का जल इतना विषैला है कि अब कन्हैया के प्राण नहीं बचेंगे। तो सभी ग्वाल दामा नामी ग्वाल को गालियां दे दे करके भगवान को पुकार रहे, कन्हैया मेरी गोपाल, अरे वापस आ जाओ, हम तुम्हारी बिना अधूरे हैं कन्हैया, जल्दी वापस आ जाओ। सभी कुंड की ओर निहार रहे और दामा से कहते हैं हत्यारे, अरे पापी दामा, तूने एक सड़े हुए गेंद के कारण हमारी पीतांबर वारी को, हमारी मुरली वाले को तूने खो दिया। तू पापी है, तू हत्यारा है दामा, तूने अनर्थ कर दिया। एक ग्वाल रोता हुआ मैया यशोदा नंद बाबा के पास में पहुंच गया और कहने लगा, बाबा बाबा, अरे सुनो बाबा कि मैया मैया बाबा। आज वो ग्वाल रोता आई और क्या कह रहा है कि मैया मैया बाबा, विश्व का सितारा डूब गया, 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 आधारी तुम्हारा डूब गया, आधारी तुम्हारा डूब गया, शरणाई हमारा डूब गया, आधार तुम्हारा डूब गया, सरकार हमारा जय हो गया, आधार तुम्हारा डूब गया, सरदार हमारा छूट गया। वो गंगा गोपाल गया, वृंदावन का संगारी गया, वो गौआ का गोपाल गया, वृंदावन का संगार गया, वो गंगा गोपाल गया, वृंदावन का संगारी गया, ब्रजवाला होगा प्रेम गया, ब्रजवाला होगा प्रेम गया, या तो कुल का प्रतिमा गया, ब्रजबालाओं का प्रेम गया, यादव कुल का पतिवार गया, ब्रजबालाओं का प्रेम गया, ब्रजबालाओं का पतिवार गया। आज इस तरह से वो ग्वाल रोता हुआ मैया यशोदा नंद बाबा को जाकर के पुकारने लगा, मैया मैया, अरे अनर्थ हो गया मैया। मैया दौड़ करके महलों से बाहर आई, बोली क्या हुआ? उस ग्वाल ने बतलाया, मैया अब आपका लल्ला हमारा गोपाल अब नहीं रहा। मैया हाय हाय करने लगी, बोली क्या हुआ मेरे लाल को? तो वो ग्वाल कहने लगा, मैया तुम्हारा लल्ला अब काली कुंड में डूब गया है मैया, अब तुम्हारा लल्ला इस संसार में नहीं रहा। और जैसे नंद बाबा ने सुना, मानो नंद बाबा को मूर्छा आ गई, कलेजे को पकड़ करके हाय लल्ला, हाय कन्हैया, मेरे लाल कहाँ चले गए? नंद बाबा इतना भारी विलाप करने लगे। इस बात की सूचना सारी वृंदावन में फैल गई कि हमारा कन्हैया हमें छोड़ करके चला गया। आज
मैया यशोदा इतनी दहाड़ी मार मार करके रोने लगी कि मैया के दुख का वर्णन कैसे किया जाए भक्तों।